राजा 100 से भी ज्यादा शादियां कर चुका था, लेकिन हर बार वह जानबूझकर महल जाते समय दुल्हन को इतना डरा देता था कि वह भाग जाती थी। इसकी वजह यह थी कि ये शादियां भले ही रॉयल आदेश के तहत होती थीं, लेकिन ज्यादातर दुल्हनें उसके दुश्मनों की भेजी हुई जासूस होती थीं। लेकिन इस बार जो दुल्हन आई वह अलग थी। जब राजा ने उसे डराने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। ठंडी आवाज में उसने कहा, तलवार अभी आपकी गर्दन तक नहीं पहुंची, लेकिन बहुत जल्द आप अपनी ही जान की भीख मांगेंगे। राजा नहीं जानता था कि यह लड़की अपनी बड़ी बहन की जगह उससे शादी करने आई है। असल में सम्राट ने एक प्रतिष्ठित परिवार की तीसरी बेटी से यह विवाह तय किया था, लेकिन वह पहले से किसी और से प्यार करती थी। ऊपर से उसने सुन रखा था कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वह राजा बेहद क्रूर और खतरनाक है। डर और बेचैनी में उसने एक चिट्ठी छोड़ी और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसके भागते ही पूरे परिवार पर संकट टूट पड़ा। पिता ने तुरंत सभी मेहमानों को वापस भेज दिया और एक कन्फेशन लिख डाला। उसी समय छोटी बहन ने अचानक तय किया कि वह अपनी बहन की जगह शादी करे। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने दुल्हन का रूप धारण किया और पालकी में बैठ गई। राजा पहले से जानता था कि यह असली दुल्हन नहीं बल्कि उसकी बहन। फिर भी उसने सच जाहिर नहीं किया। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि किसी तरह इस लड़की को जल्द से जल्द अपने महल से भगा दे। कुछ ही देर में लड़की हवेली पहुंची, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि आंगन में शादी जैसा कोई माहौल नहीं था। न सजावट थी, न कोई रौनक, सब कुछ सूना था। फिर भी डरने के बजाय लड़की ने कहा, जब मैंने रॉयल आदेश स्वीकार किया है तो इस घर की मालकिन होने के नाते आपकी देखभाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है। असल में वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना डर छिपा लिया। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और दोनों अचानक एक दूसरे पर गिर पड़े। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली और अजीब तरह से दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। राजा तुरंत उठकर कमरे से चला गया। फिर भी उसके मन में शक बना रहा कि यह लड़की उसके दुश्मनों की भेजी हुई जासूस हो सकती। और जब तक सच सामने न आ जाए राजा चैन से बैठने वाला नहीं था। जल्द ही उसे मौका मिल गया। एक दिन एक औरत ने लड़की को धक्का देकर तालाब में गिरा दिया। नौकर उसे बचाने दौड़े, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। उसने सोचा, क्यों न इसी मौके पर इसे खत्म कर दिया जाए। लड़की की जान खतरे में थी, लेकिन आखिरी पल में राजा का दिल पिघल गया और उसने उसे मरने नहीं दिया। फिर भी उसका शक खत्म नहीं हुआ। सच जानने के लिए उसने आदेश दिया कि लड़की को पिछला कमरा छोड़कर अब उसके अपने चेंबर में रखा जाए।